पाकिस्तान के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट है जो हमें कल से ही नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उधर पाकिस्तान बौखलाया, पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है जिसका मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। हमारे साथ वंदना झा वॉर रूम से बनी न्यूज रूम से, मेरी सहयोगी आशा झा भी हमारे साथ बनी हुई है। आशा, क्या खबर है आपके पास? जी, एक खबर आ रही है प्रत्युष, मैं आपको बता दूं, और ये खबर बोलने से ज्यादा मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहूंगी, क्योंकि एक जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये स्थानीय लोग, आपको बता दें, सेंट्रल बडगाम से एक हादसे की खबर सामने आई है जहां पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये फाइटर प्लेन बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ जो, और आप देख सकते हैं कैसे ऊंची ऊंची आग की लपटें उठी हैं, बुरी तरीके से ये विमान जलकर खाक हो गया। और इसमें दो जो कि सवार थे पायलट्स, उनके भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे का वो भी शिकार हुए हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी और सामने आना बाकी है, लेकिन जो पहली इन्फॉर्मेशन हमारे सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जो हमारे संवाददाता ने पहुंचाई है, वो ये कि ये तस्वीरें विमान हादसे की तस्वीरें हैं। वजह क्या रही प्रत्युष बता दूं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शायद मौसम ही एक वजह रही होगी, ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें दो सवार थे पायलट्स, उनकी मौत की खबर सामने आ रही है इन तस्वीरों के माध्यम से। ये सेंट्रल बडगाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने हमारी वायु सीमा उल्लंघन की कोशिश की है। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तानी विमानों की वायु सीमा उल्लंघन की कोशिश पर जवाबी कार्रवाई हुई है और पाकिस्तानी विमान को भागना पड़ा है। हमारे साथ वंदना झा और आशा दोनों जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं वंदना का रुख करूंगा। वंदना, क्या है खबर आपके पास? थोड़ी देर पहले ही प्रत्युष अनऑफिशियली ये कहा जा रहा था, हमारे गेस्ट भी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारी सीमा का उल्लंघन किया है और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। और अब पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने हमारी वायु सीमा उल्लंघन की कोशिश की है और पाकिस्तानी विमानों की वायु सीमा उल्लंघन की ये कोशिश जो थी, इसका जवाब भारतीय वायु सेना ने दिया है। भारत ने रिटेलिएट करते हुए इन तमाम जो पाकिस्तान हमारी सेना हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसे वापस पीछे धकेल दिया है। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता अमित से। अमित, आपके पास इस बारे में क्या अपडेट? देखिए, सिर्फ अभी यही जानकारी दी जा रही है जो एयरफोर्स के हवाले से आ रही है कि जो पाकिस्तान के जो फाइटर प्लेन है उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सीमा में राजौरी सेक्टर जो है वहां पर घुसपैठ की कोशिश की थी और इसकी जैसी जानकारी मिली, भारतीय वायुसेना ने इसको रिटेलिएट किया, इसको जवाब देने की कोशिश की। इसके बाद तुरंत उसको वापस भागना पड़ा। पाकिस्तानी वायुसेना के जो फाइटर प्लेन है उसको वापस भागना पड़ा। जब भारतीय वायुसेना ने, आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो ज़मीन पर हम कहते हैं कि ललकारना होता है जब सामने दुश्मन होता है, तो उसी तरह से हमारे एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ने जब उसको जवाब देने की कोशिश की तो इसके बाद वो भागकर वापस चला गया। ये इसकी उम्मीद थी और इसको लेकर ही पूरे जो सेक्टर्स हैं, जो बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पर हाई अलर्ट में था। जो एयरफोर्स हाई अलर्ट में थी, उन्हें इस बात की आशंका थी कि इस तरह की कोशिश वो करेगा, आसमान से ज़मीन से घुसपैठ की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आपको याद हो तो पिछली रात से, पिछले सुबह के बाद से कल दिन भर लगातार सेलिंग हो रही है, फायरिंग चल रही है और उसके बीच से आतंकियों को घुसाने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ एयरफोर्स में स्ट्राइक की कोशिश होगी, तो इसके लिए भारतीय फोर्स तैयार थी और इसीलिए पाकिस्तानी जो फाइटर प्लेन को वापस जाना मुंह की खानी पड़ी। जाहिर तौर पर नौशेरा सेक्टर में जब इंडियन एयरफोर्स की सीमा में पाकिस्तानी जेट्स घुसे थे तो हमारे जो जेट्स पेट्रोल यहां पर कर रहे थे प्रत्युष, उन्होंने पाकिस्तानी जेट्स को वापस धकेला है और इसी तरीके से तैनात है। साथ ही साथ जो एयर बेसेस है यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जो बॉर्डर एरियाज में है। ये भी अपडेट हम देंगे प्रत्युष।